नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई वो पूरी खबर हमने कल भी आपको दिखाई थी। किस तरह से प्रतीक सिन्हा ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया उन्होंने अपने नेम प्लेट भी नहीं लगा रखे थे और उनको एक अनजान जगह पर ले जाया गया। उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, खूब सारी बार जो है उनसे बात मांगी गई लेकिन नहीं दी। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कुछ चीजें, कुछ जानकारी जो सामने अभी आई है कि आखिरकार किस वजह से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। वजह क्या है, कौन सा केस लगाया, क्या किया है मोहम्मद जुबैर ने, कौन सा फर्जीवाड़ा किया है मोहम्मद जुबैर ने, किस वजह से हुआ है। क्योंकि कल जो खबर सामने आई थी उसमें केवल यह था कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया और धारा 153 और 295 लगा दी गई। कल केवल इतनी खबर आई थी, लेकिन अब खबर छन करके आई है। मैं आपके सामने एक ट्वीट रख रहा हूं। ये ट्वीट आप देखिए, ये पत्रकार ध्रुव राठी का ट्वीट है और अंग्रेजी के अंदर ये ट्वीट है। इसका लबोलबाब ये है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार मोहम्मद जुबैर को इस वजह से गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने एक ट्वीट किया था। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के ऊपर एक कंप्लेंट आई, शिकायत आई। किसकी शिकायत आई? एक ट्विटर हैंडल की शिकायत आई और जिसका केवल एक फॉलोवर है, उसने शिकायत की कि मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया उससे मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं। कमाल की बात है साहब, यानी अब इससे ज्यादा और क्या ही कहें। खैर, मैं पहले आपको ट्वीट दिखाता हूं। मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया था वो आप देखिए। मोहम्मद जुबैर ने ये जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट है 24 मार्च 2018 का ट्वीट है। 24 मार्च 2018 का ट्वीट है और आज 28 जून है और कल 27 जून 2022 को इनकी गिरफ्तारी होती है। 4 साल बाद में जो है वो पुलिस को लगता है कि साहब इस पे तो भावनाएं आहत हो गई। अब है क्या इसमें ऐसा? इसमें नीचे फोटो आप देखिए, एक फोटो दिख रही है और इस फोटो में हनुमान होटल दिख रहा है। दरअसल ये हनुमान होटल नहीं है, इसको मिटा करके हनुमान होटल किया गया। ये था हनीमून होटल। हनीमून होटल को मिटाया गया, मिटा करके फिर उसमें जो है वो मात्रा वगैरह लगाई गई और हनीमून का हनुमान बना दिया। अब आप कहेंगे देखिए मोहम्मद जुबैर ने गलती कर दी। मोहम्मद जुबैर ने गलती कर दी, वो हनीमून का उसने हनुमान क्यों बनाया, क्यों उसने फर्जीवाड़ा किया? साहब ये हनीमून का हनुमान जो है वो मोहम्मद जुबैर ने नहीं किया। ये तो 1983 में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का स्क्रीनशॉट वो यहां पर जो है मोहम्मद जुबैर ने केवल ट्वीट किया है और उसकी वजह से एक ट्विटर यूजर उठ करके आता है केवल जिसका एक फॉलोवर है, वो कहता है कि मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं, इसने हनीमून का हनुमान बना दिया है, जबकि उसका वो है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप, स्वाति मिश्रा हैं और इन्होंने ये जानकारी दी है और अब हर कोई इसको शेयर कर रहा है। जुबैर की गिरफ्तारी एक पुरानी फिल्म का स्क्रीनशॉट ट्वीट करने पर हुई है। यह स्क्रीनशॉट ऋषि मुखर्जी के डायरेक्शन में 1983 में आई फिल्म किसी से ना कहना का है। अब क्या होगा, इस फिल्म को बैन करने की मांग करेंगे या सीन को काटने की मांग करेंगे? ये उस फिल्म का एक सीन है। दरअसल क्या है उस फिल्म के अंदर कि ये पहले हनीमून होटल था, फिर इसको कोई और ले लेता है और वो जो मालिक होता है वो थोड़ा धार्मिक होता है, वो हनीमून को हनुमान बना देता है और वही स्क्रीनशॉट जो है वो यहां पर इसने शेयर किया मोहम्मद जुबैर ने। अब बताइए क्या मोहम्मद जुबैर पर, जिसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, केवल एक स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट शेयर किया और जो चीज पहले से है 1983 से वो फिल्म लाखों लोगों ने देखी हुई है, वो लाखों लोग उस पर हंसे होंगे उस वक्त में हनुमान और हनीमून के नाम पर। आज के तरीके से नहीं था कि चलिए भावनाएं आहत हो गई। लेकिन आप ये बताइए, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दिल्ली पुलिस ने कोई फर्जी केस के तहत फंसा दिया है? क्या वाकई इस केस के अंदर दम दिखता है आपको? आप ही बताइए, एक ऐसा केवल स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसमें कुछ कहा नहीं है, केवल स्क्रीनशॉट लिखा है, उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं ऐड जोड़ा है और वो चीज पहले से है और उसकी वजह से ना देश भर में दंगे हुए, ना देश भर में
जो है सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, ना जो है वो वो पत्थर मारे गए, जो है पेट्रोल बम फेंके गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक नुपुर शर्मा, भूल तो नहीं गए आप? नुपुर शर्मा जिसने बाकायदा अपने होश आवास में एक नहीं बल्कि कई टेलीविजन पर अलग अलग बैठ करके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या कहा, और उसके उस बयान की वजह से देश भर में हंगामा हुआ, देश भर में दंगे जैसे हालात हो गए, देश जला उसकी वजह से, कई राज्य उसकी वजह से जलने लगे। लेकिन क्या उसकी अभी तक गिरफ्तारी हुई? इसी दिल्ली पुलिस ने उसको सिक्योरिटी दे दी। मुंबई पुलिस जब आती है गिरफ्तार करने के लिए, दिल्ली पुलिस कहती है अगर मगर तगर तगर, और मुंबई पुलिस को फिर कहना पड़ता है कि दिल्ली पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरह से चीजें हो रही है। या आप देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं इसी में। ये उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके मोहम्मद जुबैर का जो ट्वीट का हमने जिक्र किया है वो भी इसमें दिखाया है, और उसके साथ में नवीन कुमार जिंदल, अब इनका नाम मोहम्मद जुबैर नहीं है, नवीन कुमार जिंदल नाम है इनका। वो उसका नाम भी नुपुर था, इसका नाम जुबैर। तो देखिए आप नाम में क्या रखा है। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ट्वीट करेंगे, सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे, तो यहां पर आपकी गिरफ्तारियां होंगी। उन्होंने 2 ट्वीट शेयर किए हैं। एक ट्वीट जो है वो मोहम्मद जुबैर का है, और दूसरा ट्वीट जिसको कोई पढ़ भी नहीं सकता है। देखिए आप जरा साइड में, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता हूं। ये ट्वीट जो है वो किया, और बताइए इस ट्वीट के ऊपर जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और जो लोग ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं, सामने लेकर के आते हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। क्या कहेंगे इसको आप? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या देश की ऐसी छवि पेश करना चाह रहे हैं कि फिर से वही सब बातें हों, और फिर से जो है वो अरब कंट्री के अंदर जिस तरह से विरोध हुआ था नुपुर शर्मा को लेकर के, क्या उस तरह से यहां पर भी होगा? क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, कब जमानत मिलेगी कब नहीं मिलेगी वो तभी आगे समझ में आएगा। धीरे धीरे खबरें निकल करके आएंगी, तब हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या बिल्कुल आंख खोल करके नहीं देख रहे हैं? अमित शाह जिनके अंडर में दिल्ली की पुलिस आती है, क्या बिल्कुल आंख खोल करके नहीं देख रहे हैं? और जाहिर तौर पर मोहम्मद जुबैर की जब गिरफ्तारी हुई है तो ऐसे ही कोई 4 पुलिस वाले मुंह उठा करके नहीं चल दिए होंगे जो बस गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद जुबैर को तो कल एक पुरानी एफआईआर के सिलसिले में बुलाया गया, एक पुराने केस के सिलसिले में बुलाया गया, जिस केस के सिलसिले में उनके पास में हाई कोर्ट से गिरफ्तारी ना करने की छूट पहले से मिली हुई है। लेकिन थाने के अंदर बुलाया जाता है और फिर शाम को 6:30 बजे 7 बजे के आसपास कहा जाता है कि यहां पर मोहम्मद जुबैर की हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। किस सिलसिले के अंदर? एक दूसरी एफआईआर के से, एक दूसरी एफआईआर की वजह से जो है हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बताइए ये सब कुछ क्या प्री प्लान तरीके से, पहले से आला अफसरों से पहले से दिशा निर्देश लिए गए होंगे, किस तरह से बुलाना है, कब गिरफ्तारी खबर बाहर भेजनी है, फिर कब रातों रात जो है इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो सब कुछ जो है पहले से होगा। लेकिन जो खबर सामने आई है, जो वजह सामने आई है, बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते होंगे कि अभी भी किस वजह से जो है वो मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। तो बहरहाल इस जानकारी की, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि कहां पर काम करना चाहिए था और कहां पर काम किया जा रहा है, किसको गिरफ्तार करना चाहिए था और किसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस खबर को, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। और जिस मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर के आपकी राय क्या है, आपका मानना क्या है? क्या वाकई सही है या पूरी तरह से गलत है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर